जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम यीशु जीवित है में। और बहुत धन्यवाद के साथ हम ये कार्यक्रम आपके साथ फिर लेकर आए हैं, क्योंकि आप हमें उत्साहित करते रहते हैं और इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं। आपके निरंतर ईमेल और मैसेज हमें मिलते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर यीशु मसीह ने आपके जीवन में भी कोई काम किया है, ऐसी बड़ी गवाही आपके जीवन में है, तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं यीशु जीवित है कार्यक्रम में। और आपके प्रेयर रिक्वेस्ट का भी हम स्वागत करते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन पर। और अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक सशक्त गवाही आपके सामने हम लेकर आए हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर सैमुअल वर्मा, जो आगरा से हैं, उत्तर प्रदेश से। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ब्रदर इस कार्यक्रम में, कि आप अपना बेशकीमती समय निकाल कर आए हैं। कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी ब्रदर, और हमारे सारे दर्शक भी सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि आपने यीशु मसीह को कैसे जाना, उस विश्वास की शुरुआत की कहानी बिल्कुल शुरू से वही जानना चाहेंगे। मेरे जीवन की शुरुआत की कहानी यह है कि जब हम बहुत छोटे थे बचपन में, तो हमारे मदर फादर हमको चर्च लेके जाया करते थे। और यूं कहना चाहिए कि माली हालत भी ठीक नहीं थी, तो हम पैदल जाते थे। 2-2.5 किलोमीटर पैदल जाना और पैदल फिर लौट करके आना, और आते आते करीबन 2:30-3 बज जाते थे। उसके बाद फिर आप उसे लंच कहें या डिनर कहें, जो भी कहें, वो बनता था, फिर हम लोग सब खाया करते थे। लेकिन मैंने अपने जीवन में जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो अब जब जवान हो जाते हैं बच्चे, तो अपनी अपनी राह पर निकल पड़ते हैं। जैसा उनका मन करता है वैसे ही वो चले जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे जीवन में भी हुआ कि मैं अपनी राह पे चल पड़ा, इधर उधर गलत संगति में, गलत सोबत में, गलत कामों को मैं ऐसा करता रहा अपने जीवन में। लेकिन ऐसे चलते चलते फिर मेरी शादी हो गई। उसके बाद भी मैं दुनिया की चीजों में लिप्त रहा, तमाम गलत कार्य मैंने करे। जबकि मसीह परिवार में जन्म लिया, चर्च भी जाते रहे बचपन में, लेकिन उन चीजों का कोई असर जीवन में ज्यादा नहीं रहा। तो संगति गलत होने की वजह से सारी चीजें गलत होती चली गई। लेकिन उसके बाद जब हम बड़े हुए, थोड़ा जब शादी हो गई, तो हमारे एक पासबान थे, पास्टर, वो हमारे घर बराबर आया करते थे। तो लगातार वो हमारे पास आते थे। हम उनके घर के थोड़े पास में रहते थे, उनके चर्च के पास में। तो यही कहते थे, ब्रदर आप घर आइए, चर्च आइए, आप चर्च आया करिए, चर्च आया करिए। तो जब भी वो हमारे घर आते थे, हम उन्हें देख करके हंसते थे, हंसी उड़ाते थे उनकी। देखो अब ये पादी साहब आ रहे हैं और अब ये बाइबल की बात करेंगे, हैं, यीशु मसीह की बात करेंगे। क्योंकि हमें वो पसंद नहीं था। हमें पसंद है दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें, पिक्चर देखना, ये सब चीजें हमें अच्छी लगती थी। अब वो जितनी देर बैठेंगे वो बाइबल की बात करेंगे, वो दुआ करेंगे, तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी इस हमारे जीवन में। लेकिन मैंने ये देखा अपने जीवन में कि वो लगातार कई सालों तक मेरे घर पर आते रहे, और वो बराबर ये कहते हैं, ब्रदर सिस्टर आप चर्च आया करिए, आप लोग चर्च आया करिए, आप लोग चर्च आया करिए। पर हम नहीं जाते थे। कभी चले गए, कन्वेंशन हुई उनकी, तो कभी चर्च चले गए, नहीं तो नहीं गया। अपने घर में बैठे हैं, पिक्चर देख रहे हैं सुबह की, कुछ कुछ हो रहा है अपना टीवी पे, सब देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जीवन आगे बढ़ता चला गया। उस दौरान चूंकि हम परमेश्वर को जानते नहीं थे पूरे तरीके से, अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया था हमने, तो बहुत सारी चीजें जीवन में, परिवार में बहुत सी समस्याएं थी, बीमारी थी, कर्जे थे, और पैसे की बहुत कमी थी, फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में थे। और जिसकी वजह से कुछ भी चीज हम घर में कर नहीं पाते थे, कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता था। तो लेकिन हम यही है कि हम उसमें अपने चलते रहे। बाद में फिर एक दिन आई समझ में कि नहीं, चर्च जाएंगे, चर्च जाना चाहिए। तब भी वो आए, उन्होंने यही बात कही कि अरे आइए, चर्च आइए, एक बार आइए, एक बार आइए। तो हमने वाइफ से बोला चलो एक बार चलते हैं, एक बार चल के बात करते हैं। तो हम एक दिन संडे को चर्च गए उनके। तो जब हम चर्च गए, प्रेज एंड वर्शिप चल रही थी, बड़ी अच्छी पेंटिकोस्टल चर्च था। तो उस दौरान परमेश्वर ने मुझे और मेरी पत्नी को छुआ और हमसे बातचीत करी, और उन्होंने कुछ प्रोफेसी करी हमारे जीवन के लिए। और हमने देखा उसके बाद हम बराबर चर्च में रेगुलर हो गए,
जाने लगे हम बराबर। हम्म। और हमने अपने जीवन में बहुत चेंजेस को देखा, बहुत फर्क को देखा, चीजें बदलती हुई दिखाई दी। जो सिचुएशन थी, जो परिस्थितियां थी, वो एकदम बदलने सी लगी, एकदम चेंज होने लगी। जी। और हम बराबर जाने लगे, हमारा और इंटरेस्ट बढ़ने लगा, बाइबल स्टडी में जाने लगे। धीरे धीरे करके फिर हमने बैप्टिज्म लिया, बैप्टिज्म लेके फिर हमने पवित्र आत्मा का दान पाया। और ऐसे करते करते हम परमेश्वर के साथ संगति करते करते हम इस तरह से हम आगे बढ़ते चले गए। जी। जी और हम ये बात बहुत अच्छी आपने बताई, और बहुत सारे लोगों की आज आंख खोलने वाली ये बात है कि हम मसीह परिवार में जन्म लेना काफी नहीं, क्योंकि आप जी मसीह को के बारे में जानते थे, लेकिन मसीह को वास्तविकता से नहीं जाने इतना कि जी यीशु हाँ, जीवित नहीं देखा। है, जी जी जीवन को जी बदल सकता है। तो यहाँ जी जहाँ जब आपकी ये घटना हो गई और आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे सब स्थिति बदलती चली गई, तो लोगों ने भी जी। बदलाव देखा होगा। क्या फर्क आपने देखा यीशु मसीह को अपनाने के बाद? क्या फर्क आ गया आपको? जी। उसके बाद जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, चर्च जाने लगे, हर चर्च की एक्टिविटीज में हम भाग लेने लगे, तो क्या हुआ कि लोग हमको देख के कहते हैं, अरे ये तो धर्मी हो गया, अरे ये तो अब पवित्र हो गए हाँ। हैं, अरे हाँ। ये तो अब सेवकाई वाले हो गए हैं, भाई ये हाँ। लोग तो बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो जी। रिश्तेदार, यार दोस्त, फैमिली के जो थे, वो भी बड़े अजीब से देखते थे, मतलब क्या हो गया इनको अब? पिक्चर नहीं हम्म। देखते, पिक्चर देखने नहीं जाते, टीवी नहीं चलाते, सीरियल नहीं देखते, क्या हो गया भाई? क्या क्या फर्क हो गया है? तो हम्म। मैंने कहा, अब तुम समझ नहीं सकते हो कि क्या फर्क हो गया है। जब तक हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में नहीं सौंपेंगे, जब तक ये चीजें हमारी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जी। हमारा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, तो हम नहीं समझ सकते कि प्रभु हमारे लिए क्या कर सकता है। तो ये चीज हमारे जीवन में आई, तो हमने फिर ये देखा कि नहीं, लोग बाग वो करते थे, भाई संडे की छुट्टी है, हम आपके घर आ रहे हैं, आज दोपहर का लंच करेंगे। हम उनको साफ बोलते थे, दोपहर में आना 2 बजे के बाद, सुबह हम चर्च जाएंगे, लौट के आएंगे, उसके बाद आप आइए, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, खाना खाइए, डिनर खाइए, जो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुबह नहीं आना है, क्योंकि सुबह हमें चर्च जाना है। सबसे पहला काम परमेश्वर की इबादत करना है। तो हम सबसे पहले परमेश्वर की इबादत करने जाते थे, उसके बाद ये सारी चीजें हम करते थे। जी जी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आपके जीवन के लिए और आपकी इस गवाही के लिए कि आप जब मसीह के स्वाद को जान लिए और आपने उसको प्राथमिकता भी दी, कि वाकई में हम सबसे पहले यीशु मसीह को जब स्थान देते, लोगों की जी चिंता नहीं करते कि कौन क्या कह रहा है और क्या नहीं कर रहा है, जैसे आपके जी जीवन में हुआ और हमने देखा। जी उसके बाद जी क्या आप अपने जीवन से कोई ऐसी घटना बताना चाहते हैं, कोई भी गवाही जो आज आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? जीवन की कोई भी घटना मसीह के प्यार। जी जी। घटनाएं तो बहुत हैं सिस्टर, लेकिन एक मैं घटना आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बैंक से लोन लिया कुछ काम शुरू करने के लिए, जब मैं क्राइसिस में था, लेकिन मैंने बैंक को वो लोन नहीं दिया, मैं दे नहीं पाया, उसकी ईएमआई नहीं दे पाया मैं। हम्म। और मेरे को बैंक से बराबर लेटर आ रहे थे, मेरे को नोटिस आ रहे थे कि आप इतने दिन में जमा कराएं, नहीं तो हम लीगली कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। और जी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तो लेकिन फिर हमने प्रार्थना करना शुरू करा, क्योंकि जो गलती करी थी उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है। यस। तो उस समय समझ नहीं थी इन सब चीजों की, क्योंकि प्रभु में नहीं थे, ये चीजें नहीं जानते थे। लेकिन जब जी। प्रभु में आए तो हमारे कहिए कि आंखें खुल गई, परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि के द्वारा सारी चीजों की समझ आई हमारे अंदर कि नहीं, हमने गलत किया है ये चीजें। तो जब तक प्रभु के पास नहीं आते हैं, प्रभु से जब तक हम कुछ नहीं मांगते हैं, तो हमारी आंखें भी नहीं खुलती हैं, दुनियावी आंखें रहती हैं, तो वो दुनियावी चीजें सब दिखाई देती हैं। तो उसके बाद हमने प्रार्थना करना शुरू करा। हालांकि वो ज्यादा बड़ा लोन नहीं था, 20,000 का था। तो परमेश्वर एक रास्ता खोला और हमने उस लोन को 20,000 रुपए को उसको लोन को चुका दिया। तब हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवन में काम किया है। नहीं तो बैंक वालों का लेटर, उनके नोटिस और लीगल एक्शन वो लेते, कुछ भी कर सकते थे वो। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी सहायता की और हमको नीचा नहीं देखने दिया, हमारे सर को झुकने नहीं दिया। और इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बहुत लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। जी। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने जीवन से जुड़ी इतनी बात बताई कि परमेश्वर हमें हर चीज का ख्याल करता है, सब कुछ मुहैया कराने वाला वो जी परमेश्वर है, और आपको भी इससे बाहर निकाला है।
और आपके परिवार के विषय में, आपकी सेवकाई के कुछ बताना चाहेंगे? आपकी जीवन इतना बदल दिया कि आज प्रभु प्रबल रीति से आपको इस्तेमाल कर रहा है, और जी पूरी तरह आपको कहाँ से लेके कहाँ आ गया परमेश्वर। जी। परमेश्वर ने मुझे कूड़ा का ढेर कहलाता है ना, जो ढेर जहाँ कूड़ा जमा होता है, वहां से निकाल करके परमेश्वर आज ऊंचाई पर लेकर के आया है। Praise the उस Lord. समय एक एक पैसे के लिए मोहताज रहते थे, और बहुत ही खटारा टाइप का एक छोटा सा स्कूटर हुआ करता था जिसमें पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो परमेश्वर ने उन सब चीजों से निकाल करके अलग रखा है। मैंने शादी करी, उसके बाद मेरे एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। आज की तारीख में बेटा भी मेरा पास्टर है, ट्रेंड पास्टर है। बेटी भी मेरी सेवकाई में है, वो भी ट्रेंड है बाइबल कॉलेज से। जैसे करके परमेश्वर ने हमको उठाया और हम परमेश्वर में आगे बढ़ते चले गए। तो बहुत सारी ऐसी समस्या आई। जब जब प्रभु के साथ चलते हैं तो शैतान बहुत अटैक करता है, क्योंकि वो जी। जानता है कि हम उसके किले में से निकल करके अब दूसरे किले में आ गए हैं। तो वो हमें बहुत तंग करने की कोशिश करता था, बहुत ज्यादा हमें परेशान करता था। तो उसके बाद में जब उन पासवान के साथ जिनके चर्च हम जाते थे, जब मैं उनके साथ जाने लगा, उनके साथ संगति करने लगा, उनके क्रूसेड सेमिनार्स वगैरह होते थे, हम उसमें जाते थे, वो मेरे को लेकर के जाते थे और मैं सब चीजों को देखता था। मेरे लिए सारी चीजें नई थी, कैसे परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करता है, कैसे हीलिंग्स होती हैं, कैसे दुष्ट आत्माएं निकलती हैं और लोग चिल्लाते हैं और उस पे स्टेज पर ऐसे रोलिंग करते हैं। बुरी तरीके से मैंने सब चीजों को देखा। तब मेरे को समझ में आया कि नहीं, परमेश्वर भी कोई सामर्थ है, परमेश्वर भी कोई शक्ति है। तो उसके बाद मैं उनके साथ चलता रहा। फिर धीरे धीरे मैंने भी बाइबल स्टडी शुरू करी और कर करके मैं धीरे धीरे करके मैं भी एक पासवान के रूप में निकल करके आया और परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और मैं एक पासवान बना, पादरी बना और मैं परमेश्वर की सेवकाई करने लगा। मैंने उस दौरान भी ये भी देखा कि बहुत सी ऐसी चीजें हमारे जीवन में हो जाती हैं जो जिसका कि हम कभी कभी कुछ बयान नहीं कर सकते हैं। तो हम उस दौरान में कॉटेज मीटिंग किया करते थे कई जगह पर। तो हम एक घर में कॉटेज मीटिंग करते थे और उस कॉटेज मीटिंग जब हम करते थे तो अचानक क्या हुआ, जिसके घर में हम करते थे उनकी बड़ी लड़की की डेथ हो गई डिलीवरी के दौरान। अच्छा। तो ऐसे परिवार से थे जो प्रभु को नहीं जानते थे। तो हम वहां पर उनकी इबादत करते थे। तो उनकी बड़ी बेटी की डिलीवरी थी, डिलीवरी में उसकी डेथ हो गई। जी। तो हम लोग वहां पे उपस्थित थे, गए वहां पे, लेकिन दुष्ट आत्मा का बहुत ज्यादा वहां प्रकोप था। हमने आत्मा में फील किया कि बहुत दुष्ट आत्मा का वहां काम है। और मेरी वाइफ भी साथ में थी, तो उसका बीपी बिल्कुल लो होता जा रहा था, बिल्कुल लो होता जा रहा था। वो कहने लगे मेरा बीपी बहुत लो हो रहा है और यहाँ से चलो जल्दी से। तो हम उनके घर से निकल करके अपने घर में आ गए। अपने घर में आके फिर उन्होंने अपना कुछ नमक वमक और ये सब करके कुछ लिया तो नॉर्मल हुई। लेकिन क्या वो उस रात जब हम रात को सो रहे थे तो 2 बजे के बाद हमारे लैंडलाइन की घंटी बजी। जी। तो घंटी बजी 2 बजे, हम नींद में से जाके हमने कहा रात 2 बजे 2:30 बजे किसका फोन है। हमने जब फोन उठाया तो उसमें कोई भी आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। फिर हमने फोन रख दिया। फिर वो घंटी बजी, फिर हमने फोन उठाया। उसके बाद हमारे घर में ऐसी दहशत फैल गई, ऐसा डर और भय का मतलब पूरा वातावरण ऐसा हो गया, बिल्कुल डर गए। हमारे दोनों छोटे बच्चे, मैं और वाइफ, हम दो सब ऐसे डर गए बिल्कुल। और बहुत भयंकर हम आपको बयान नहीं कर सकते कि कैसी सिचुएशन हम देख रहे थे कि शैतान का ऐसा डर और रोंगटे सब खड़े हो गए बहुत भयंकर रूप से। जी। तो जैसे तैसे रात निकल गई। सुबह हमने अपने पासवान को बुलाया, पास्टर को, और बुला करके हमने उनको बताया ऐसी ऐसी बात है। फिर उन्होंने आए, उन्होंने दुआ करी सब चीजों के लिए। करने के बाद तब वो सारी चीजें हमारे घर से, हमारे जीवन से चली गई। नहीं तो उस दिन रात को हमने देखा था कि कैसा भयंकर दुष्ट आत्मा का प्रकोप हमारे वहां पर था। तो ये घटना हमारे जीवन में हुई है बहुत बड़ी। जी। तो हमने देखा कि परमेश्वर जब हम उसे ग्रहण करते हैं, उससे सहायता मांग लेते हैं, तो वो सब कुछ जी प्रकार की सहायता करता है। पहले आपको जी आत्मिक रीति से मालूम चला यीशु मसीह ये है और जीवित है। इसके बाद जी आपकी परेशानियों को दूर करके संपन्नता भी दी है ना, गरीबी से जी निकाल के संपन्नता जी दी, और यहाँ शैतान से भी बचा दिया परमेश्वर ने आपको। जी और जी बिल्कुल। आप कुछ बताना चाहेंगे ब्रदर?
हमारे दर्शकों को, और खास तौर से उन दर्शकों को जो आपके जैसी स्थिति से गुजर रहे हो। जैसे आपने ये सब बातें महसूस की, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, चाहे वो परमेश्वर की तलाश में हो, चाहे वो पापों में जीवन बिता रहे हो, और या इसी प्रकार डरे हुए हो, जैसे अभी आप बता रहे थे कि शैतानी बातें बहुत है। आज हम घर घर में सुनते हैं कि शैतान के आतंक से लोग डरे हुए हैं। उनको क्या जी, संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूंगा भाई बहनों से जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं कि अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दें, क्योंकि बिना परमेश्वर के, बिना यीशु मसीह के हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। बिना यीशु मसीह के हम बिल्कुल खाली हैं। हमारे अंदर निराशा, तमाम प्रकार की दुनियावी चीजें रहेंगी। लेकिन जब हम अपने जीवन को प्रभु के आगे रख देते हैं, उसके आगे समर्पित कर देते हैं अपने जीवन को, तो फिर परमेश्वर हमको चलाता है, प्रभु हमको चलाता है। और जब वो हमारी अगुवाई करता है, हमारी निगरानी करता है, हमें प्रॉपर वे में गाइड करता है, हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। कई बार हम सोचते हैं हम ये काम कर लेंगे, हम अपनी बुद्धि से सोचे ये काम कर लेंगे, अच्छा होगा, इसमें बढ़िया होगा, इसमें मुनाफा होगा या फायदा होगा। लेकिन क्या पता आगे जाके पता लगता है कि अरे वो तो सब खराब हो गया, वो तो नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए, क्योंकि हमने परमेश्वर के आगे नहीं रखा, हमने परमेश्वर से नहीं पूछा। हमने भी अपने जीवन में भी ऐसा किया कि हमने कभी भी परमेश्वर से नहीं पूछा कुछ बातों के लिए, कुछ काम करने के लिए, कोई चीज खरीदने के लिए भी। लेकिन जब हम प्रभु में आए तो हमने ये चीजें हमारी समझ में आई कि नहीं, हमें सबसे पहले परमेश्वर से सैंक्शन लेनी है। जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, अगर हमें कुछ भी चाहिए तो हमें एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है अपने अधिकारी को, और सैंक्शन लेनी पड़ती है उसमें। तो हमारा अधिकारी, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर है। तो हमें उससे भी पूछना है, प्रभु हम ये काम करने जा रहे हैं, क्या आपकी इजाजत है? अगर प्रभु इजाजत देगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सिस्टर कि उस काम में पूरी आशीष और बरकत होगी। वो काम हमारा 100% सक्सेसफुल होगा। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि से करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे, हम फेल हो जाएंगे उसमें। तो ये जरूरी है कि हम अपने जीवन को प्रभु को दें, प्रभु के साथ चलें, परमेश्वर के वचन को पढ़े, रोजाना वचन को पढ़ें। जितना समय हमें मिलता है उतना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, और जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें वचन की नॉलेज मिलेगी, हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा परमेश्वर क्या कहता है हमसे। मैं बचपन में सुनता था, मैं अपने माता पिता से, कि बाइबल हमसे बात करती है। मैंने कहा बाइबल कैसे बात करती है, ये तो किताब है सिंपल। वो समझ नहीं थी, लेकिन आज समझते हैं, आज जानते हैं कि वाकई में बाइबल बात करती है। और हर चीज के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, हर चीज के बारे में बाइबल के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। अगर हम बराबर बाइबल को पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा अपने जीवन के लिए भी, हर चीज के लिए हम बाइबल के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो मैं भाई बहनों से यही कहना चाहूंगा कि आप दुआ करें, खूब दुआ करें। आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, विपरीत, जितनी विपरीत सिचुएशन है उतनी ज्यादा आशीष आपके जीवन में आ रही है। क्योंकि मैंने देखा स्थिति विपरीत है, बेकार है, कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है। लेकिन आत्मिक आंखों से देखेंगे, परमेश्वर आपको आशा दे रहा है। परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमारे विश्वास को तोड़ेगा नहीं कभी भी। दवाई के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे ब्रदर। थैंक यू और क्योंकि अब आप सेवकाई में हैं और जी। बहुत सारे लोगों को आप मसीह के बारे में बता भी रहे हैं, और हम चाहेंगे इस वक्त भी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे देखने वाले दर्शकों के लिए प्रार्थना जी अवश्य जी करें इन सब बातों में, क्योंकि आपने चख के देखा है, परख के देखा, जी अपने जीवन में देखा है आपने। तो वही जी जी ये लोग भी चख के देखें अगर वो इन स्थितियों से जूझ रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यार करने वाले जीवित दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, आपको आदर देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु जी। हमारा आराधना स्तुति करना प्रभु आपको भाए। आज के दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने रास्ता खोला कि प्रभु हम अपनी छोटी सी गवाही को लोगों के सामने रख सके, बता सकें कि परमेश्वर आप हमें कहां से उठा करके लाए और कहां पे आपने हमें पहुंचा दिया। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु आज की शाम में हम ये भी बताना चाहते हैं लोगों को कि परमेश्वर के पास आ जाएं,
प्रभु के पास आ जाए, उसकी निकटता में आ जाए प्रभु जी। जैसे परमेश्वर आपने हमें छुआ, हमें पकड़ा, हमारे हाथ को थामा प्रभु जी। मैं आज की शाम प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ऐसे तमाम सुनने वालों को परमेश्वर आप पकड़ें, उनके हाथ को थाम लें प्रभु जी। और परमेश्वर वो लोग आपके पीछे चले प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। अगर आज परमेश्वर कोई भी परेशानी में है, फाइनेंशियली क्राइसिस में है, कर्जे में है, और भी किसी चीज की कमी है उनके जीवन में प्रभु जी, परमेश्वर आप हर एक हृदय से बात करें, आपका आत्मा उनके जीवन पे कब्जा और कंट्रोल करे, पवित्र आत्मा उनके जीवन पे कब्जा करें, कंट्रोल करें, पूर्ण रूप से नियंत्रण करें। जो भी दुष्ट शैतान की चाल और युक्तियां हैं वो यीशु के नाम में हर एक के जीवन से टूट जाए, हर एक के जीवन से टूट जाए इसी समय, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रभु आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी शांति उनके जीवन में उतर आए, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं शुभ संदेश की पूरी टीम को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर उनके जीवन पे भी आपकी आशीष हमेशा बनी रहे प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव और सारी प्रशंसा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम आपका ब्रदर जी, कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और बिल्कुल यकीन करते हैं कि ये गवाही ने बहुत लोगों के दिलों को छुआ होगा, और परमेश्वर आपके जीवन में भी वही काम कर सकता है, क्योंकि जी, वो जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सामर्थ्य और एक जिंदा गवाही हमारे सामने है कि कैसे परमेश्वर ने इनको चुना। और यहाँ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम चाहे भले ही पीढ़ियों से मसीह में हो, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत संबंध हमारा, हम उसको जाने चक्के देखें जैसे इन भाई ने देखा है, और आज परमेश्वर ने प्रबल रीति से इस्तेमाल कर रहा है। हम चाहते हैं हमारे देखने वाले दर्शकों से कि इस गवाही से जो हमने बातें सीखी, हम भी उसके विश्वास में बढ़े रहें, अपनी आशा और अपनी निगाह उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाए रहें, क्योंकि यीशु मसीह वास्तव में जीवित है। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे ब्रदर सैमुअल वर्मा जी की, आप अपना बहिष्कीमती समय निकालकर अपने जीवन से जुड़ी सब बातें आपने खोल के बताई हैं, बिना किसी बात की परवाह किए हुए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, और आपके आने वाले दिनों में आपकी सेवकाई को भी प्रबलता से इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच। और देखने वाले दर्शकों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें, फिर हम एक नई जीवित गवाही के साथ मिलेंगे आपसे बहुत शीघ्र। और हम चाहते हैं कि आप भी प्रोत्साहित हों, आपके जीवन के कामों को यीशु मसीह को महिमा देने के लिए शेयर करें और बताते रहें कि यीशु मसीह वास्तव में जीवित है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।